हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम। आत्मीयजन, भगवत प्रेमी प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में श्री भगवान ने बताया कि प्रभु निर्गुण होते हुए भी सगुण, इंद्रियों रहित होते हुए भी समस्त इंद्रियों के क्रियाकलापों करने वाले, आसक्ति रहित होते हुए भी समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा ईश्वर की, जो कि ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सगुण, उनका जो सगुण और अद्भुत विलक्षण स्वरूप है, श्री भगवान ने बताया। अब उससे आगे श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरम् एव च सूक्ष्मं वा तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। भगवान कह रहे हैं कि वह ब्रह्म सब चराचर, सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। कहने का तात्पर्य है चराचर सब भूतों में बाहर भीतर व्याप्त है। इसका कहने का तात्पर्य है कि सब में अंदर और बाहर आत्म स्वरूप में परमात्मा और संसार में अर्थात जड़ और चेतन में सभी में परमपिता परमात्मा की ही सत्ता है। जिस प्रकार से मिट्टी से बने हुए घड़े में बाहर और भीतर सब जगह केवल और मिट्टी ही तत्व है, मिट्टी के अलावा मिट्टी के घड़े में और कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से बाहर और भीतर सब तरह से संसार में और संसार के बाहर केवल और केवल परमात्मा है। इस तरह से भगवान ने समझाया कि वह ईश्वर समस्त भूतों के, प्राणियों के बाहर और भीतर इसी प्रकार व्याप्त है। वे चर और अचर रूप में भी वही हैं तथा वो सभी के जानने में नहीं आते। अति सूक्ष्म होने से वो अविज्ञ हैं, परंतु सभी के
अंतः वे आत्मा के साथ स्थित हैं, इसलिए उनसे समीप भी कोई नहीं है, अर्थात वो सबसे समीप भी है। यही भाव यहाँ है कि वो अति समीप भी हैं और दूर भी हैं। जो श्रद्धावान हैं, जो अपना आत्मचिंतन करते हैं, जो परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से है, वे अपने हृदय में परमपिता परमात्मा को अति समीप जानते हैं और अनुभव करते हैं। परंतु जो श्रद्धा से विहीन हैं, संसार में आसक्त हैं, परमपिता परमात्मा के ज्ञान से वो पूरित नहीं हैं या उससे दूर हैं, उनके लिए परमात्मा अति दूर है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हवा के अंदर पानी का सूक्ष्म तत्व जिसे मॉइस्चर के फॉर्म में है, परंतु सभी लोग तो ये नहीं जानते, केवल जिनको ये ज्ञान है तो वह ही जानते हैं। अर्थात वो सूक्ष्म रूप से है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा में आर्द्रता पानी के होने का प्रमाण है। लेकिन जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है, उसके लिए हवा में पानी नहीं है, अर्थात वह दूर है। लेकिन जिसमें हवा में भी पानी है, ये ज्ञान है, उसके पानी अति समीप है। इसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं कि जो उनको श्रद्धा है, जो परमात्मा को आत्मा के साथ स्थित देखते हैं या आत्म स्वरूप में देखते हैं, जानते हैं, अनुभूत करते हैं, उनके लिए परमात्मा अति समीप है। और जिनको परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो परमात्मा के पथ पर नहीं है, ऐसे भटका हुआ जीव के लिए परमात्मा अति दूर हैं। आगे भगवान कहते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त्रं च तद्ज्ञेयं गृष्णु प्रभविष्णु। अर्थात वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित अर्थात प्रतीत होता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, अर्थात जैसे महाआकाश सब जगह व्याप्त है, परंतु यदि मिट्टी के बहुत सारे घड़ों का निर्माण किया जाए तो प्रत्येक घड़े में घटा आकाश अलग अलग होता है। घड़े में जो खाली जगह है अंदर में, जिसे हम घटाकाश कहते हैं, तो वह महाआकाश जो कि जिसका विभाग होना संभव नहीं, जो कि एक ही है, वही आकाश मिट्टी तत्व को आकार देने पर घटा आकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं। जो घड़ा बिल्कुल खाली है उसमें घटा आकाश बड़ा, जिसमें कोई पदार्थ अथवा जल है उसमें घटा आकाश कम, अर्थात अलग अलग घटा आकाश और अलग अलग परिमाण में जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही इसी तरह कह रहे हैं श्री भगवान जी, समझा रहे हैं स्वयं का स्वरूप वह परमात्मा विभाग रहित है, वह एक है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, अखंड है, तो भी सभी में जैसे महाआकाश अलग अलग घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक परमात्मा अलग अलग प्राणियों में अंतरात्मा के साथ स्थित होने से विभाग सहित प्रतीत होते हैं, अलग अलग प्रतीत होते हैं। फिर आगे कहते हैं, भूत भृत च तत्ज्ञेयम गृष्णु प्रभविष्णु च। फिर कहते हैं, तथा वह परमात्मा, वह परम तत्व, वह अमृत तत्व, वास्तव में जो परमात्मा, जो वास्तव में जानने योग्य है, जानने योग्य और अन्य वस्तु है ही नहीं, केवल अगर कुछ जानने के लिए है
तो वह है परमात्मा। तो परमात्म तत्व, परमात्म साधन, परमात्मा का अलावा और कुछ भी तत्व ऐसा नहीं जो जानने योग्य है। तो कहते हैं वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से सब भूतों का धारण पोषण, उनको धारण करते हैं और उनका पालन पोषण भी करने वाले वही हैं, और रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं, तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक ही परमात्मा जैसे महाआकाश विभिन्न घड़ों में अलग अलग प्रतीत होता है, वैसे ही वह परमपिता परमात्मा सब भूतों में अलग अलग प्रतीत होते हैं। साथ ही वे अलग अलग रूपों में, ब्रह्मा रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु रूप में उनका पालन करने वाले हैं, और रुद्र रूप में इस सृष्टि का संहार करने वाले प्रतीत होते हैं। तो कार्य के हिसाब से भगवान वह एक परमपिता परमात्मा इस प्रकार से 3 भागों में विभक्त दिखाई पड़ते हैं, और समस्त प्राणियों में अलग अलग आत्मस्वरूप से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हम यह भी समझ सकते हैं कि वो आत्मा रूप से परमात्मा ही हैं, क्योंकि एक परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह उसी का तत्व आत्मा भी है, इसलिए आत्मा भी असंग शुद्ध बुद्ध है। तो कह रहे हैं इस तरह से वह विभाग रहित होते हुए भी, विभाग वाला ना होते हुए भी इस महाआकाश की तरह परिपूर्ण होने पर भी चराचर में सब भूतों में विभक्त से स्थित हैं, प्रतीत होते हैं, और ऐसे ही विभाग के द्वारा ब्रह्मा रूप में सृष्टि को रचना, विष्णु रूप में पालन और रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं, जबकि वह परमात्मा एक ही हैं। आगे श्री भगवान समझाते हुए श्लोक 17 में कहते हैं, ज्योतिस्तामिपि तत्ज्योति तमस्परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को मायातीत कहा गया है। हालांकि यह मूल प्रकृति परमात्म शक्ति ही है। यह मूल प्रकृति, यह जिसे हम महामाया कह रहे हैं, ये मेरे परमपिता परमात्मा की ही सत्ता है। लेकिन भगवान समझाते हुए कह रहे हैं वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात जो सूर्य चंद्र को हम ज्योतिर्मय मानते हैं उनको भी ज्योति प्रदान करने वाले हैं। तो वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं मायातीत, माया से अत्यंत परे उन्हें कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए पूर्व में पिछले सत्संग में जो कहा कि ज्ञान प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान का होना कहा गया, ज्ञान प्राप्ति का होना कहा गया, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया। इसीलिए क्योंकि परमपिता परमात्मा या वो जो अमृत तत्व जो है, परम तत्व जो है, वह बोध स्वरूप है, अनुभूत होते हैं और जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं और सबके हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। हालांकि परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, लेकिन हृदय में विशेष रूप से हैं। विशेष रूप से क्यों है, इसका क्या तात्पर्य है भगवान का कहने का?
वे कह रहे हैं कि जितने भी सूर्य चंद्र विद्युत तारे जितने भी ज्योतियां हैं, इन सब को भी मन बुद्धि इंद्रिय आदि जितने भी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं, समस्त ज्योति के अधिष्ठाता परमात्मा हैं। इसीलिए उन्हें समस्त ज्योतियों का ज्योति कहा गया। उनके सिवा और कोई सत्ता है ही नहीं, यह भगवान कई बार कह चुके हैं कि एक परमात्मा सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है। भगवान कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, बोध स्वरूप हैं। इसलिए जीवात्मा को अपना पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और भगवान ने जिन लगभग 20 संसाधनों का पीछे जिक्र किया, उन साधनों को अपनाना चाहिए और जो क्षेत्र के शरीर के विकार बताएं, उनको जानने का वही महत्व है कि हम जान के उन विकारों को अपने से दूरी कर दें। दूरी करने का जो प्रयास है, जो तप है, जो साधना है, वह निरंतर हो, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान से जाने जाते हैं। जिस प्रकार से दिन में सब जगह सूर्य किरणें व्याप्त रहती हैं, अगर हम अपना घरौंदा बनाएं, घर में भी हम देखते हैं, अगर सीधे सीधे प्रकाश नहीं भी आता है तो भी उजाला हो रहता है घर में। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर बहुत सारी जगह सूर्य का प्रकाश फैलता है, परंतु उसी सूर्य प्रकाश से आज विज्ञान क्या कर रहा है? घर में देखिए, उसी सूर्य से बिजली बना के घर में प्रयोग कर रहे हैं। सूर्य ऊर्जा का विभिन्न संयंत्रों से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण हुआ कि वो सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन विशेष जगह उसका विशेष महत्व है। जैसे हम शीशे में, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम देखते हैं कि उनको अगर इकट्ठा किया जाए सूर्य किरणों को, तो वो अग्नि उत्पन्न कर देती है, कागज इत्यादि को जला देती है। तो वहाँ उस शीशे पर सूर्य की किरणों का पड़ना एक विशेष महत्व हुआ। इसी तरह से भगवान का हृदय में विशेष रूप से स्थित होना यही है कि भक्त या जीवात्मा जब साधना से, परमपिता परमात्मा की शरणागति से जब अपने स्वरूप में आता है, स्वरूप में, अपने स्वरूप में जगता है, अनुभूत करता है अपने को, तब वह उस तत्व को, उस परमपिता परमात्मा को साकार रूप से अपने हृदय में पाता है। तो हृदय से जिसमें ये दिल धड़क रहा है वह हृदय नहीं, वह तो इस शरीर का एक अंग है। मैं समझता हूँ हृदय जहाँ वह परमपिता परमात्मा के बोध का अनुभव होता है, उस अंतःकरण का, उस मस्तिष्क का वह भाग जहाँ परमपिता परमात्मा के होने का बोध होता है, वह हृदय में उस परमपिता परमात्मा को स्थित देखता है। इसलिए उस आध्यात्मिक हृदय का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान ने कहा कि वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो ये विशेषता यही है कि वह हृदय में होने से भक्त उन्हें अति समीप देख पाता है, अति समीप पाता है। तो यही हृदय में उनके होने की विशेषता है। वरना तो भगवान कण कण में भगवान की सत्ता है, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। आगे भगवान इस प्रकार से क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब भगवान 18वें श्लोक में
जो इसे जान लेता है उसका फल बताते हुए कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासत मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप मैंने संक्षेप में कहा। ये शुरू में ही भगवान ने कहा कि मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को तुझे संक्षेप में कहूँगा। वही भगवान ने अब पुनः अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र, इस शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी जो जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप और जिससे वह जाना जाता है वह ज्ञान मैंने संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जब परमपिता परमात्मा को तत्व से जान लेता है भक्त, भगवान कहते हैं तब वह मेरा भक्त जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व से जानता है। अब तत्व शब्द से अगर हम इसे साधारण शब्दों में इस प्रकार से समझें, जब हम जन्म से लगा के अभी तक जल को किसी न किसी रूप से सेवन कर रहे हैं, बस जल है, जानते हैं इसके ठंडे गरम इसके स्वभाव को भी जानते हैं, लेकिन जो और गहराई से विज्ञान के जानकार जानते हैं कि भाई ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो तत्वों से मिलके बना है। उन दो तत्वों का संघात है, जोड़ है, उससे ये जल है। तो ये तत्व से जानना हुआ। अब तत्व से जानकर फिर इसकी महत्ता। इसी प्रकार से जैसे जल मां गंगा के रूप में प्रवाह होता है तो पूजनीय, वही जल जब नल में नाली में बहता है तो त्याज्य, उसे त्याग दिया जाता है, वो तज्य हो जाता है। तो एक स्थान पे पूजनीय, एक नहीं। लेकिन जब वो तत्व से जाना जाता है तब वह जो भेद दृष्टि है तत्वज्ञानी की वो खत्म हो जाती है। व्यवहार में भेद रहेगा लेकिन जानकारी में, चिंतन में भेद नहीं रहेगा। वह उसकी सदुपयोगिता ढूंढ लेगा। खैर आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो मुझे तत्व से जान लेता है और इस क्षेत्र के और क्षेत्र में होने वाले विकार को, जब इन बातों का ज्ञान हो जाता है तथा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तत्व को वो जान लेता है, तब वह मेरा ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह भक्त, वह जीवात्मा आत्म स्वरूप में अपने को पाता है, अर्थात वह ईश्वर स्वरूप हो जाता है। जैसे कि सत्संग में हम लोग सुनते भी हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं जब उनकी कृपा बरसती है। जब व्यक्ति श्रद्धा से उस तत्व को आत्मसात कर लेता है, जान लेता है, तो वह परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। अब 19वें से लेके 21वें श्लोक तक श्री भगवान जी प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विषय में, उसके स्वभाव और विकार के विषय में बताया। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, जो कि
इस क्षेत्र को जानने वाला है उसके विषय में बताया, उनका स्वभाव बताया, तथा फिर बताया कि जानने योग्य परमात्मा है और परमात्मा के जो ज्ञान स्वरूप संसाधन हैं वास्तव में उनकी प्राप्ति ही ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, अर्थात तत्व का जानने वाला हो जाता है। अब भगवान प्रकृति और पुरुष जिस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा या जीवात्मा शब्दों का थोड़ा अंतर है। जब हम आत्मा के स्वरूप से परिचित हो जाते हैं और परिचय के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ अनुभव में कर लेते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, तब वह आत्म तत्व का जानने वाला, स्वयं के स्वरूप को जानने वाला हो जाता है, तब वह तत्वज्ञ होता है। लेकिन जब उसका इस शरीर से संबंध रहता है और आसक्ति से संबंध रहता है, संसार में पूर्ण आसक्त रहता है, तब वह जीवात्मा, तब उनमें वो विकार रहित तो होते हुए भी विकारी होना भासता है। वास्तव में विकारी नहीं, तत्व से विकार नहीं है, परंतु विकार होना भासता है। शरीर का संग होने से भी वह विकार होता नहीं, पर विकार होना प्रतीत होता है और उस प्रतीति से, उस मृग मृच्छिका से वह दुख सुख में गोता खाता रहता है। वही आत्मा जीवात्मा और वही उसका विशुद्ध रूप आत्मा अर्थात परमात्मा अंश अविनाशी जीव। अब 19वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान प्रकृति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभापि विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न जान। स्वयं श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति और जो पुरुष हैं ये दोनों अनादि हैं। जैसे कि अभी कहा गया कि परमपिता परमात्मा की ही माया है यह प्रकृति, यह परमात्मा की ही शक्ति है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान सदैव हैं, सनातन हैं, सदा से है। वही बात श्री भगवान जी कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। ये दोनों अनादि हैं, इनका कहीं कोई आरंभ और पूर्णता या समाप्ति नहीं है, ये दोनों ही अनादि हैं। साथ ही राग और द्वेष वाला जो ये शरीर है, विकारों को, ये जो इसमें जो विकार हैं और ये जो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ, इनको तो प्रकृति से उत्पन्न जान। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मूल प्रकृति भी परमात्मा की सत्ता है। सृष्टि की रचना में यह महामाया का आधिपत्य है। यह महामाया इस सृष्टि में व्याप्त रह के इसको चलाती है। इसीलिए तीनों गुण क्योंकि प्रकृति के हैं, सत रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति में, जैसे पहले भी कहा कि मनुष्य, जीवात्मा या प्रकृति गुणों को गुणों में ही बरत रही है,
यानी इन गुणों को गुणों से ही बरत रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये प्रकृति में, ये प्रकृति के गुण हैं, सत रज तम, और ये तीनों का विभाग पदार्थों से भी है। कुछ पदार्थ सात्विक हैं, कुछ राजस में, और कुछ जो है तमस के विभाग में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्रकृति में ये तीनों गुण व्याप्त हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हों, पदार्थों के रूप में हों, तो ये तीनों ही गुण सब में व्याप्त हैं, और इस क्षेत्र में भी ये तीनों गुण व्याप्त हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी संपूर्ण प्रकृति से ये उत्पन्न जान, जितना भी ये पदार्थ है ये तीनों गुणों से ही, और जितने भी ये विकार हैं, राग द्वेष इत्यादि, ये सभी किसमें हैं? प्रकृति में हैं। आगे भगवान कहते हैं कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य कहते हैं कि जो प्रकृति के संपूर्ण कार्य जो भी हमें ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, यह सब परमात्मा का ही कार्य है। अर्थात पांचों महातत्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्रियां, ये समस्त 23 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व जो हैं ये प्रकृति ही इनका उपादान कारण है। अर्थात ये प्रकृति के कारण से हैं 23 के 23 तत्व। 5 महाभूत से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों इंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। यहाँ भगवान ने अंत चतुष्टय जो कहा गया है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, क्योंकि मन के 2 विभाग हैं, एक मन और एक चित्त। तो यहाँ चित्त शब्द ना लेके श्री भगवान अहंकार, मन और बुद्धि की बात कह रहे हैं, क्योंकि चित्त मन में ही व्याप्त है। तो इसलिए यहाँ 23 तत्व कहे हैं। कहीं जो है इसमें 24 तत्व कहे गए हैं, वहाँ मन के साथ चित्त को भी जोड़ा गया है। मन चित्त बुद्धि चतुष्टय कहा गया अंतःकरण को, तो वहाँ 24 तत्व कहे गए हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि ये 23 अथवा ये 24 तत्व संपूर्ण किसके हैं? प्रकृति के हैं, और तीनों गुणों से व्याप्त हैं। लेकिन जो पुरुष है यानी चेतन आत्मा है, जीवात्मा नहीं चेतन आत्मा है, वह पुरुष जो है, वह परमपिता परमात्मा जो है, वो निर्लेप है, और आत्मा भी निर्लेप है, शुद्ध बुद्ध है। लेकिन शरीर से जब उसका संग हो जाता है, चाहे वो स्थूल शरीर जिसे हम प्राप्त करते हैं और छोड़ के जाते हैं बार बार, चाहे सूक्ष्म शरीर जिसमें हम सूक्ष्म योनियों में, चाहे वो देव योनि हो, सतोगुण प्रधान हो गए तो देव योनि, रजोगुण प्रधान हो गए तो मनुष्य, और तमोगुण प्रधान का स्वभाव अंतःकरण में हो गया तो कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि पेड़ पौधे ये तमस में चले जाते हैं। तो इन गुणों के अनुसार ही जन्म इत्यादि भी है। लेकिन जो चेतन आत्मा है वह शुद्ध बुद्ध और निर्लेप है। तो संपूर्ण प्रकृति जड़ में और भोक्तापन
इस जीवात्मा में प्रकृति से संग जब हो जाता है जीवात्मा का, चाहे वह कोई से भी शरीर में रहे, और स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर सहित अगर स्थूल में है, यानी हम जैसे आप जैसे संसार में है, तो हम लोगों का संबंध संसार से हो जाता है। तो प्रकृति के जो विकार हैं, ये जो तीनों गुण हैं, सत रज तम, सात्विक राजसिक और तामस, ये तीनों गुणों से जीवात्मा अपने में परिपूर्ण भासता है। वो ऐसा लगता है कि ये तीनों दोष आत्मा के हैं, जबकि इनका जो कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति के संग होने की वजह से हमें लगता है कि हम जीवात्मा विकारी हैं, परंतु वास्तव में जब ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तब हम जानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, असंग है, शुद्ध बुद्ध है, यानी मेरा वास्तविक स्वरूप वो है, परंतु मेरा इस शरीर से, इस प्रकृति से अत्यधिक अति आसक्ति के कारण इसी को होना मैंने अपने को माना है, इसलिए इन विकारों का अपने में प्रतीत होता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुवन्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणं गुणा संगोऽस्य सत्य सद्धो निजाजनंशु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का सब ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अभी बताया ये बात कि ये ही गुण हमें किस योनि में डालेंगी। हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, कहा जाता है, परंतु अगर उसे ऊपरी तीनों विभाग में बांटें तो सात्विक जो देव योनि कहलाती है, देव योनियों में हम जाते हैं, राजस तत्व की प्रधानता अधिक रहती है तो मनुष्य योनि में, और तामस का प्रभाव अंतःकरण में चित्त पर संस्कार स्वरूप व्याप्त हो जाता है तो पेड़ पौधे पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि इस प्रकार की नीची योनियों में जाना होता है। अब इस प्रकृति में पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, यानी कि जब इस पुरुष का प्रकृति से जब मेल होता है तो वही पुरुष इस प्रकृति के गुणों का भोगने वाला बनता है, जबकि वास्तव में वह निर्लिप्त है। इसी तरह से आत्मा का, जीवात्मा का जब प्रकृति से ही, क्योंकि यह शरीर बना है, जैसे कि अभी पूर्व के श्लोक में कहा गया कि हम ये पूरे 23 तत्व जिनका अंश से यह शरीर उत्पन्न हुआ है वह संपूर्ण किससे है? प्रकृति से है। और जब प्रकृति से इस तात्विक ज्ञान का विस्मरण होने से जब उससे संबंध हो जाता है तब यह इन तीनों गुण राजस सत रज तम तीनों गुणों से ये समस्त पदार्थ बने हैं और इन्हीं पदार्थों को वह भोग करता है, ऐसा श्री भगवान ने बताया। इस तरह से आज के सत्संग में हमने बहुत सुंदर विषय प्रकृति पुरुष के स्वभाव को जाना तथा भगवान ने बताया कि जब जिन ज्ञान साधन के प्राप्ति के बाद उन साधन में जीवन का यापन होता है, जब उनसे हमारा परिचय ही नहीं, जब हमारे जीवन में वह संसाधन उतरता है तो ज्ञान का प्रगटीकरण अंतःकरण में स्वतः ही हो जाता है। ऐसा श्री भगवान हमें
पहले सत्संग में कह चुके हैं, ये बता चुके हैं। और यहाँ भी भगवान ने बताया कि उस तत्व को जब प्राप्त कर लेता है, जब उसे इन संसाधन रूप ज्ञान का जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, जब वह अपने आत्म तत्व को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरा ही उसे स्वरूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आज के लिए इतना ही। ओ